आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से विंडोज़ सिस्टम में लारावेल को इंस्टॉल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे और विंडोज़ 10, 11 और 12 आपकी कोई सी भी हो। 2025 चल रहा है अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में जो भी विंडोज़ का वर्जन आएगा या अपडेट आएगा उसमें ये सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। और अगर कुछ एक दो चीज़ें चेंज होती हैं बट बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आप, तो सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरीके से आप विंडोज़ के अंदर लारावेल को इंस्टॉल करेंगे और लारावेल का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे। और हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो आपको लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ के अंदर 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहला होगा PHP और PHP का लेटेस्ट वर्जन, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। सेकंड थिंग, हमारे पास कंपोज़र होना चाहिए। कंपोज़र क्या होता है? एक डिपेंडेंसी मैनेजर है PHP का, जिसकी मदद से हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। और थर्ड चीज़ है कमांड। एक कमांड इंस्टॉल करनी है आपको, एक कमांड रन करनी है। उसकी मदद से जैसे ही आप उस कमांड को रन करेंगे तो आपका लारावेल इंस्टॉल हो जाएगा। इस बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक कुछ मिसकन्फिगरेशन हो सकता है या फिर कोई php.ini फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें इसी में आपको बता दूंगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि PHP को इंस्टॉल करने से पहले हमको अभी चेक करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर कि हमारे सिस्टम में क्या ऑलरेडी PHP इंस्टॉल है या नहीं। तो अगर इस तरीके से हमको चेक करना है तो सबसे पहले आपको सर्च बटन में जाना है और यहाँ पर लिखना है CMD और उसको एंटर करना है और CMD ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सिंपली PHP-V लिखना है और एंटर करना है। जिससे क्या होगा, PHP अगर इंस्टॉल्ड होगी तो यहाँ पर लिखा आएगा PHP का वर्जन और उसके नीचे कुछ उसका अपडेटेड बाई और उसका ओनर लिखाएगा या फिर उसका मेकर लिखाएगा, PHP का वर्जन दिखाएगा बेसिकली। ये लाइन जो आ रही है, PHP इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो इसका मतलब है PHP आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने देखा था PHP को इंस्टॉल करना। तो जब इंस्टॉल्ड नहीं है तो अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई भी PHP का वर्जन आ रहा होगा, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हम लोग लारावेल का 12 वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो कम से कम उसको 8.3 वर्जन चाहिए PHP का। अगर 8.3 से आपका नीचे है तो आप लारावेल 12 को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। जब भी आप उसको रन करेंगे कमांड को लारावेल इंस्टॉल करने के लिए, आपको एक एरर रहेगा जो कि होगा वर्जन मिसमैच का। इसलिए मेक श्योर करें कि आपका PHP वर्जन 8.3 से ऊपर हो। जस्ट विदिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8.3 से ऊपर है वर्जन, 8.4 अभी हम देख लेंगे क्या एग्जैक्टली है PHP का वर्जन। तो मेक श्योर करें कि लेटेस्ट वर्जन PHP का हो और मेक श्योर करें PHP के बाद लारावेल भी मेक श्योर करें कि लेटेस्ट वर्जन पर हो। तो सबसे पहला जो टास्क है हमको करना है PHP को इंस्टॉल। तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पर PHP डाउनलोड। सिंपली इतना लिखकर एंटर करना है आपको। उसके बाद PHP डाउनलोड की वेबसाइट पर आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है php.net/download.php। इस वाले पेज पर जब जैसे ही आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा होगा सोर्स कोड। सोर्स कोड पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा होगा करंट स्टेबल PHP 8.4.6। ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है स्टेबल। हमेशा याद रखना, स्टेबल ओल्ड वाली पर नहीं जाना है, करंट वाली पर जाना है, यानी जो लेटेस्ट चल रहा होगा। यहाँ पर लिखा भी होता है 10 अप्रैल 2025, ये लेटेस्ट है। तो आपको यहाँ पर देखो PHP 8.6.4.6 tar.gz, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली आपको विंडोज़ डाउनलोड पर क्लिक करना है, क्योंकि आप विंडोज़ सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर क्या बोलेगा कि भैया ठीक है, तो आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करो, बट कौन सा वर्जन करना है और थ्रेड सेव करना है और नॉन थ्रेड सेव करना है। मैं आपको बता देता हूँ, नॉन थ्रेड सेफ आपको नहीं करना है। नॉन थ्रेड सेफ में हो सकता है कोई बग हो, कुछ हो, लेकिन जब आप थ्रेड सेफ में करोगे तो बग नहीं होंगे, इसमें कम चांसेस हैं और ये कंप्लीट एक तरीके से लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा। तो अब आपको यहाँ पर आना है VS17X64 थ्रेड सेफ। हो सकता है इसका टाइमिंग चेंज हो जाए जब मैं वीडियो बनाऊँ उसके आगे जब आप देखो, लेकिन यहाँ पर हमेशा आपको फाइंड करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके आओगे तो आपको स्क्रॉल नहीं करना है। PHP 8.4.6 यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर देखिए, यहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे V17X64 थ्रेड सेफ। अब इस पर जिप फाइल है, डीबग फाइल है और डेवलपमेंट पैकेज है। आपको जिप फाइल को डाउनलोड करना है, आपको ये दोनों पैकेज नहीं डाउनलोड करना है क्योंकि ये सोर्स कोड है, ठीक है।
मैंने गलती से यहाँ पर इसका जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। और जिप जो है, आप पे जिप पे क्लिक करना है, मैंने जिप पे क्लिक किया। अब देखिए जिप फाइल डाउनलोड हो रही है, वेट करते हैं जिप फाइल का डाउनलोड होने का। जैसे ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है तो हम अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर चलेंगे। ठीक है, हो गई है, हम चलते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर। और मैंने डेवलपमेंट पैकेज को इंस्टॉल कर लिया था, मैं चलो उसको डिलीट कर लेता हूँ। हमारे पास एक तरीके से ये फाइल आ चुकी है अब डाउनलोड करने के बाद। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इसको एक अनआर्काइव कर लें। बेसिकली ये जिप फाइल है तो अनजिप करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद करेंगे विनरार। अगर आपके में विनरार है तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली विंडोज़ में एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है वो भी कर सकते हैं। बट मैं अभी फिलहाल विनरार है तो विनरार के पास जाऊंगा और मैं उसको बोल दूंगा ठीक है भाई आप एक काम करो, इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट टू बोलूँगा और किसको बोलना है, सी यूज़र आर पे डाउनलोड। ठीक है, मेरे को डाउनलोड में ही एक्सट्रैक्ट करना है तो ओके कर दूंगा। तो मेरे को ये एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर दे देगा। अब आपको एक काम और करना है यहाँ पर, जब ये फाइल आपको आ गई होगी ये वाली जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद, अब आपको एक काम करना है छोटा सा कि आपको जिप फाइल है, अब इस जिप फाइल को पहले तो डिलीट कर देना है क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल अभी आपको ये जो फोल्डर है जहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होकर आया है, इसको राइट क्लिक करना है और इसको रीनेम कर देना है। यहाँ पर आना है और रीनेम करना है और इसको रीनेम करके क्या देना है, थोड़ा आइए वर्जन तक रीनेम करना है। देखो W फिर डैश आएगा, डैश तक हटा देना है, फिर लिखना है PHP और डैश 8.4.6, इतना जितना वर्जन है उतना तक रीनेम करना है, उसमें को बस उतना नाम रखना है। अब आपको बस इतना काम करना है कि यहाँ से इसको कॉपी करना है और दिस PC में चले आना है और लोकल डिस्क C में जाना है और यहाँ पर बिल्कुल लोकल डिस्क C में, देखिए मैं वापस बताता हूँ, लोकल डिस्क C में आना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, बस यहीं आके कंट्रोल V कर देना है आपको। तो जब आप यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में, लोकल डिस्क की रूट डायरेक्टरी में, यानी कि इसके लोकल डिस्क C के अंदर आके तुरंत PHP को यहाँ पर इंस्टॉल्ड कर देते हैं, यानी यहाँ पर आप जो डाउनलोड करी गई जिप फाइल को अनजिप करके यहाँ पर डाल देते हैं, उसका नाम चेंज करके, तो आपका मोस्टली काम हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा काम और बाकी है कि अभी काम क्या है कि मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा उस फोल्डर को जहाँ पर है, और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे पाथ बार में, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा और ये पाथ मेरे को दे देगा ये कहाँ तक का है। तो ये है C:/PHP-8.4.6। अब मैं जस्ट इसको राइट क्लिक करके ओपन कॉपी कर लूँगा इस पाथ को, राइट क्लिक करेगा, कॉपी किया, और इसको अभी हम बताते हैं क्यों किया है। अब मैं इसको क्लोज करूँगा और अब मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम के अंदर सर्च में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एनवायरमेंट। जैसे ही मैं ENV लिखता हूँ, ENV, तो यहाँ पर आएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। बेसिकली होता ये है कि जब आप PHP को इंस्टॉल करते हैं तो आपके विंडोज़ सिस्टम को नहीं पता है कि आपने इसमें क्या इंस्टॉल किया है, उसको ये बताना पड़ेगा क्योंकि आपने मैनुअली किया है कोई ये काम जो है, क्योंकि डाउनलोड करेंगे बाइनरी फाइल्स को, तो ये सारी फाइल्स को आपको जो डाउनलोड कर दी है, लेकिन PHP को नहीं पता है। अभी आप कमांड लाइन से PHP को एंटर करोगे लिख के वर्जन को PHP-V, तो कमांड लाइन को नहीं पता है। अब हमको सिस्टम को बताना पड़ेगा पहले कि ये नई फाइल हमने इसमें डाल दी है, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमको सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए PHP को ये कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। मैं वापस बता देता हूँ, आपको सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है, यहाँ पर सर्च करके, फिर आपके पास सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पर जो आप देख सकते हो एक ऊपर है यूज़र वेरिएबल, इसमें नहीं जाना है, सिस्टम वेरिएबल में जाना है, उसके अंदर भी ये पाथ लिखा हो, OS के बाद पाथ, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ब्लैंक जगह पे इसको लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू फोल्डर जो होगा, यहाँ पर ऊपर राइट क्लिक करोगे तो सॉरी ऊपर देखना राइट साइड में, तो न्यू होगा, न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक इस तरीके से एडिट बॉक्स खुल के आएगा। अब आपने जो कॉपी किया था उसको कंट्रोल-V कर देगा, ठीक है। ये जो आपने पाथ इंस्टॉल किया था वहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपको कुछ नहीं, बाहर कहीं क्लिक कर देना है और ये आपका पाथ यहाँ आके सेव होगा। फिर आपको ओके करना, और कुछ नहीं करना है, बस आपको पाथ यहाँ पर डाल के ओके करना है, पेस्ट करके फिर ओके करना है, फिर एक बार और ओके करना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक बार चेक करेंगे दिस PC लोकल डिस्क C। ओके सॉरी, ये मेरी गलती से क्या कर दिया था मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे अभी जस्ट एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, अंडू कॉपी हो गया था, बेसिकली रीडू कॉपी किया तो यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, वो मेरी गलती से हो गया था। अंडू कॉपी, तो राइट क्लिक करेंगे, अंडू कॉपी करेंगे, तो जो अभी कॉपी किया था जो फाइल वहाँ पर सी ड्राइव में वो अंडू हो गई थी, कोई बात नहीं, हमने उसको रीडू कर दिया तो यहाँ पर आ गई है PHP 8.46, ठीक है।
अभी लेकिन एक काम और रह गया, मैं आपको बताता हूँ। हम देखेंगे कि एरर जब आएगा तब क्या आपको परफॉर्म करना है, अभी हम नहीं देखेंगे क्या करना है, लेकिन जब एरर आएगा इंस्टॉल करते टाइम लारावल को, तब हम एक चीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन अभी हमको क्या करना है, एरर आएगा या नहीं आएगा उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमको एरर आता है तो उसके लिए हमको एक php.ini फाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, बट उससे पहले अभी हमने एक स्टेप कर लिया है जो कि हमारा PHP को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। हो सकता है आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहे, या अगर नहीं भी कहे, अगर PHP फिर भी नहीं दिखा रही है, मैं आपको चेक करवाता हूँ इंस्टॉल हुई है नहीं की। आप CMD ओपन करेंगे, अब हमको ये चेक करना है कि PHP इंस्टॉल्ड हुई है या नहीं, तो PHP-v लिखेंगे, वही काम एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया PHP 8.4.6, यानी कि लास्ट 9 अप्रैल को अपडेट हुआ था, ये लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल्ड कर लिया है। अब वहाँ पर कुछ वैसा नहीं आ रहा था कि दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड एक्सेट्रा वगैरह। अब यहाँ पर सीधा PHP का वर्जन दिखा रहा है, इसका मतलब है PHP हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। इसी के साथ हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है लारावल को इंस्टॉल करने के लिए, वो ये है कि हमको गूगल क्रोम पर जाना है और यहाँ पर हमको अब सर्च करना है कंपोज़र। जैसे ही आप कंपोज़र क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, पहली वेबसाइट है कि getcomposer.org, कंपोज़र वाली वेबसाइट पे जाना है। और अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर अगर आप विंडोज़ इंस्टॉलर देखो, सबसे पहले आ रहा है विंडोज़ इंस्टॉलर, फिर लिख रहा है डाउनलोड एंड रन composer-setup.exe, इट विल इंस्टॉल द लेटेस्ट कंपोज़र वर्जन वेन एवर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। बस आपको ये जो composer-setup.exe लिखा है इस पर क्लिक करना है, एक बार लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ पर बोलेगा हो सकता है अनवेरीफाइड डाउनलोड ब्लॉग, तो उस पर आप एक बार क्लिक करिए और डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल को क्लिक कर दीजिए। वो कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही बोलता है कभी कभी। कंपोज़र सेटअप वाली फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वापस डाउनलोड फोल्डर में आएंगे। अब यहाँ पर जो PHP है, क्योंकि अभी डाउनलोड फोल्डर के अंदर है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर C और XAMPP के अंदर, C के अंदर हमने इंस्टॉल करवा दी थी। अब क्या करेंगे, वो वहाँ से चल रही है C ड्राइव से, डाउनलोड फोल्डर के अंदर से नहीं चल रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट जो हो रही है PHP। अब composer-setup.exe है, डबल क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल्ड फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। ध्यान रहे कि ये डेवलपर मोड को ऑन नहीं करना है, इससे क्या होगा कि अनइंस्टॉलर गायब हो जाएगा, फिर आपको कमांड से अनइंस्टॉल करना पड़ सकता है अगर आपको कभी कंपोज़र को अनइंस्टॉल करना पड़ा तो, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट करना है बिना कुछ क्लिक करे। फिर देखिए ऑटोमेटिक इसने PHP 8.6.4 और उसके बाद 8.4.6 PHP.exe इस तरीके से इसने वर्जन ले लिया है। अगर आपके सिस्टम में XAMPP इंस्टॉल्ड है तो वो XAMPP का भी यहाँ से पाथ ले सकता है अगर PHP नहीं है तो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जिस तरीके से मैंने फर्स्ट स्टेप में करवाया है PHP को इंस्टॉल, आप वैसे ही करें, क्योंकि आपके लिए वो बेटर रहेगा। वो भी हम कभी किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, ये क्यों बेटर है, XAMPP क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट करते हैं। ध्यान रहे कि C जो हमने डाउनलोड करी थी, C PHP 8.4.6 वही वाली सेलेक्ट हो और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है तब तक इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं। अब आप इस वाली फाइल को, डाउनलोड वाली फाइल को डिलीट कर सकते हो, चाहो तो डिलीट कर लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, मैं तो इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे को स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसको तुरंत के तुरंत डिलीट कर दूंगा। अब हमको ये चेक करना है कि क्या कंपोज़र इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, तो CMD वापस ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंपोज़र और एंटर करेंगे। अब देखिए ये कुछ हरा हरा सा और उसके बाद कुछ कमांड्स शो कर रहा है ना, इस तरीके से, और ये कंपोज़र भी लिखा रहा है इस तरीके से, कंपोज़र का वर्जन भी आ रहा है। इसका मतलब है कंपोज़र इंस्टॉल्ड है। अगर कुछ कंपोज़र का इंस्टॉल्ड नहीं होता तो वो ये बोलता कमांड नॉट फाउंड लाइक दिस। अगर मैं ऐसे एंटर करूँ तो ये बोलता कंपोज़र इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, इस तरीके से आता अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता तो, ठीक है। इसका मतलब है हमने कंपोज़र को इंस्टॉल्ड कर लिया है। अब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया PHP इंस्टॉल करके, सेकंड स्टेप कर लिया कंपोज़र इंस्टॉल करके, थर्ड स्टेप जो हमारा बचता है वो लास्ट स्टेप है, जिसको हमको एक कमांड रन करनी है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में लारावल इंस्टॉल्ड होगा। बट बिफोर डूइंग दैट हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर जाके CMD में, क्या लारावल हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। देखो लारावल चेक करने के लिए लारावल -v इस तरीके से कर सकते हो, या लारावल कमांड भी आप इस तरीके से रन कर सकते हो।
तो अभी क्या बोल रहा है, लारावल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इट मीन्स ये इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लारावल को इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड रन करेंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो मैं इसको क्लोज कर सकते हो, एक बार और नई विंडो खोलना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, उस कमांड को आपको लिखना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ लारावल को दो तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है लारावल का इंस्टॉल करने का, पहला जो तरीका है वो है ग्लोबली इंस्टॉल कर देना, और सेकंड तरीका होता है सिर्फ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताते हैं। जो ग्लोबल इंस्टॉल करते हैं आप, तो होगा ये कि कहीं पर भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए मैं दिस पीसी में गया और उसके बाद सी ड्राइव में गया और यहाँ पर मैंने किसी जैम फोल्डर के अंदर, यहाँ किसी IMG फोल्डर के अंदर, और मैंने यहाँ पर लारावल को VS कोड के अंदर इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन किया और यहाँ पर लारावल प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, लारावल न्यू और प्रोजेक्ट नाम करके, तो होगा क्या कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है, तो होगा क्या कि ये सिर्फ इसी डायरेक्टरी के अंदर लारावल इंस्टॉल्ड होगा और किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं होगा। अगर आपने सी जैम्प और IMG फोल्डर के अंदर जो है आपने लारावल इंस्टॉल किया होगा तो वो यहाँ पर रहेगा, और ये जो है हर प्रोजेक्ट के लिए आपको बार बार लारावल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं इतना कि बार बार हमको करना पड़े, हम हैजल फ्री करना चाहते हैं और एक प्रॉपर तरीका चाहते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इसको ग्लोबली इंस्टॉल करिए। ग्लोबली से क्या होता है, एक तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर बना सकते हैं, कितनी बार भी बना सकते हैं, बस एक बार इंस्टॉल होगा लारावल और हर जगह से एक्सेसिबल होगा, और कमांड लाइन से भी आप लारावल को इंस्टॉल चेक कर सकते हो और इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा तो कमांड लाइन से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसी डायरेक्टरी में जाके कमांड लाइन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको लारावल को ग्लोबली इंस्टॉल करना है ताकि हम कहीं पर भी हों, किसी भी फोल्डर के अंदर हो, तुरंत वहाँ पर लारावल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हमको एक कमांड लिखनी है ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए लारावल सबसे पहले लिखना है कंपोजर, फिर लिखना है ग्लोबल, ठीक है, फिर लिखना है रिक्वायर, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर, फिर लारावल /इंस्टॉलर। क्या लिखा हमने, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावल /इंस्टॉलर। ये कमांड है ग्लोबली लारावल को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में। जैसे ही आप इसको लिखेंगे और एंटर मारेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए ये इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एरर आएगा, देखिए आ गया। क्या आया है, गिट वॉज नॉट फाउंड इन योर पाथ स्किपिंग सोर्स डाउनलोड। उससे पहले भी एक एरर आया येलो कलर में, इसमें लिखा हुआ है द जिप एक्सटेंशन and unzip 7z command are both missing, skipping php.ini used by your command line php is this। अब ये बोल रहा है कि भैया आपने जो php को इंस्टॉल किया था, अभी जो लेटेस्ट किया था, उसकी बाइनरी फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करके और उसको सी ड्राइव में डाला था इस फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक php.ini फाइल पड़ी है, उसके अंदर उस ini फाइल के अंदर, ini का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन फाइल, ठीक है, तो उसके अंदर सारी सेटिंग्स होती हैं PHP के लिए और उसके अंदर एक्सटेंशन होते हैं और प्लगइन्स होते हैं। तो उसने ये बोला कि भैया जिप एक्सटेंशन आपका इंस्टॉल्ड नहीं है, उसको अनजिप करो, मतलब उसको वहाँ पर वो है लेकिन उसको अनकमेंट करो, वो कमेंटेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप उसको डाउनलोड करते हो मैनुअली बाइनरी फाइल से। तो इसके लिए इस एरर को अभी यहीं पर रुकते हैं और इसको एक बार मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम एक काम करेंगे, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर और अपने उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ PHP इंस्टॉल्ड है, देखिए PHP 8.4.6। अब यहाँ पर सबसे एंड में देखो, यहाँ पर एक php.ini फाइल मिलेगी और बहुत सारी मिलेंगी, देखिए php.ini प्रोडक्शन डेवलपमेंट, यहाँ नहीं जाना है, php.ini पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ अगर आपको ओपन विद VS कोड, ये वाला जो सिंबल आ रहा है ओपन विद कोड, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं ओपन विद करके, और यहाँ पर नोटपैड भी कर सकते हैं, और आपके पास कोई भी एडिटर है लाइक सबलाइम है और डेव C++ है, कुछ भी हो सही, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप ओपन कर लें। मैं अभी VS कोड में ओपन करता हूँ, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए सबसे पहले एक आपने ओपन करा, लेकिन सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड मोड इज़ इंटेंडेड फॉर सेफ कोड ब्राउजिंग, ट्रस्ट दिस विंडो टू इनेबल ऑल फीचर्स। मतलब कि आपने ये बोला है कि भैया VS कोड को नहीं पता ये कहाँ से फाइल आ रही है, तो उसने बोला कि भैया एक काम करो, आप इसको मैनेज पे क्लिक करके ट्रस्ट पे क्लिक कर दो, तो इससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि ये फाइल में चेंजेस करूँगा
तो ट्रस्टेबल फाइल है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वरना वो आप कोई भी चेंजेस करोगे तो वो अफेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, सेव नहीं होगी बेसिकली फाइल, ठीक है। तो वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ था, कोई बात नहीं। अब हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल F करना है यहाँ पर कहीं पे क्लिक करके इस फाइल के अंदर, और यहाँ पर एक जिप नाम से इस तरीके से जिप को एक फाइंड कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास एक 951 हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 951 पे मेरे यहाँ पर एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू जिप लिखा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये एक्सटेंशन और इज इक्वल्स टू जिप जो लिखा है उसके पहले एक सेमीकोलन लगा है, बस आपको इस सेमीकोलन को हटाना है और इसका कलर हरे से लेकर ग्रीन से चेंज होकर ब्लू हो जाएगा एक्सटेंशन वाले का। तो हमको इसको सेव करना है, देखिए ऊपर सेव हट गया, वो बुला रहा था, तो सेव करना है। इसका मतलब है ये जो कमेंट वाले जितने भी हो रखे हैं, इसका मतलब है ये सारे चीज़ें बंद हैं। आपने अनकमेंट कर दिया, इसका मतलब है ये चीज़ें चालू हो गई। तो आपने एक्सटेंशन जिप को वो कर दिया, इसमें इंस्टॉल कर दिया बेसिकली, ठीक है। अनजिप को, जिप और अनजिप वाले एक्सटेंशन को आपने वो कर दिया, अनकमेंट कर दिया और ये चालू हो गया। अभी एक चीज़ और कर देनी है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। इसके साथ साथ देखो पता नहीं है आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर ये देखो, एक तो ये है एक्सटेंशन MySQLi, इसको भी आप इसके लेफ्ट साइड में जो सेमीकोलन लगा है स्टार्टिंग में, इसको भी आप हटा दें। तो ये MySQLi को भी एक बार कंट्रोल S कर देता हूँ मैं, सेव, ये हटा दें इस पे से MySQLi पे से सेमीकोलन। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर PGSQL, कि उसका मैं बताता हूँ। कभी जैसे आप PHP और MySQL पे काम कर रहे हो तभी एक प्रॉब्लम आ सकती है कभी, मतलब लेटर ऑन। तो अभी से ही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक्स्ट्रा फीचर्स वो उससे काम हो जाएगा, बट अभी आपको ये भी हटाना चाहिए, मैं एक बार रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, आपको 922 पे एक फाइल इन्फो नाम से और आएगा, अभी एक और एरर आएगी वहाँ पे लारावेल इंस्टॉल करने में, फाइल इन्फो। तो मैं यहाँ पे फाइल इन्फो पे से भी हटा देता हूँ, एक अनकमेंट कर देता हूँ, उसको कमेंट हो रखा था, ठीक है। तो इस पे से भी मैंने हटा दिया, और एक बार मैंने MySQL से हटाया और एक बार जिप से हटाया, ठीक है। इन तीनों का काम आपने करना है और आपका काम हो चुका है। और आप इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल S करके, और इस फाइल को यहाँ से हटा दीजिए एक बार, मतलब डिलीट नहीं करनी है, बस क्लोज करनी है इस फाइल को। यहाँ VS कोड भी क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ये जो मेरी एरर आई थी, वापस आते हैं एरर पे। अब मैं एक बार फिर देखो अपने कीबोर्ड से मैंने क्या करा, एक अपर की दबाई, तो जो भी बफर में जो था, लास्ट जो कमांड मैंने डाली थी CMD में, वो आ गई, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल सेलेस इंस्टॉलर। मैं इसको फिर दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, दोबारा मैंने कमांड रन करी है, तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये इंस्टॉल करने लग गया लारावेल को। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इसमें होता ही है कि जब आप लारावेल, मैं आपको बैकएंड में बता देता हूँ होता क्या है, छोटा सा ओवरव्यू में, वैसे कोई इतनी लंबी वीडियो है नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये जब ये इंस्टॉल कर रहा होता है, तो इंस्टॉल करते टाइम, क्योंकि ये कमांड है, तो कमांड क्या करती हैं, हमारे सिस्टम में कुछ जिप फाइल को अनजिप कर रही होती हैं। तो वो जो जिप एक्सटेंशन हमने अनकमेंट किया था, तो बेसिकली जैसे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, अनजिप करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर एक्टिवेटेड नहीं था, इसलिए उसने ये बोला कि भैया हम जो कुछ फाइल आपके सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं, लारावेल की डाल रहे हैं, लारावेल को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जिप फाइल हैं, उनको अनजिप करना है, तो हमें कुछ एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हमने उसको इनेबल किया है। आपका काम हो चुका है, इंस्टॉल्ड, लारावेल इंस्टॉल हो चुका है। अब आप चाहें तो उसको एक बार क्लोज करते हैं, एक बार CMD ओपन करें, और अब एक बार आप यहाँ पर लारावेल लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लारावेल लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ, तो अब आपके पास ये लारावेल आ चुका है, लारावेल इंस्टॉलर 5.14.2, ठीक है। इसका मतलब है आपने लारावेल को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार लारावेल के ऐप को बनाकर टेस्ट कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुआ है और हमारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस PC पे जाऊंगा मैं, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ना डेस्कटॉप पर ही एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, चलो न्यू, और फोल्डर जहाँ पर मैं लिख देता हूँ लारावेल डेमो, ठीक है। ये नाम से आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। मैं इसमें लारावेल डेमो में जाता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर मैं शो मोर पे जाऊँगा, ओपन विद कोड करूँगा। अगर आपको ये भी नहीं करना है, आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक बार सिंपली एक काम कर देता हूँ, आप VS कोड ओपन कर लीजिएगा, और आप कोडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा VS कोड के अंदर कराएं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो। VS कोड बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे काम ईजिली कर सकते हैं। अभी देखो मैं आपको एक बार काम करता हूँ,
यहाँ पर ऑप्शन मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इसको क्लोज़ करने का ऑप्शन बेसिकली, हाँ ठीक है, क्लोज़ फोल्डर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और ओपन फोल्डर में जाऊँगा। अब मैं जाऊँगा दिस पीसी और सी ड्राइव के अंदर, और मैं जाऊँगा यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, सॉरी अर्पित के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देख लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ जी, तो ये मुझे लगता है कि वन ड्राइव के अंदर था और डेस्कटॉप के अंदर था, इसलिए वो था। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर मेरे को लारावेल डेमो मिल गया। अब मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा तो ये लारावेल डेमो ओपन हो गया ये फोल्डर। अब मैं बेसिकली यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, इस फोल्डर के अंदर एक लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, और उस लारावेल प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सक्सेसफुली लारावेल इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट बन जाता है और रन हो जाता है, इसका मतलब है लारावेल इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ऊपर जाऊँगा, रन पे जाऊँगा और टर्मिनल पे जाऊँगा, न्यू टर्मिनल पे जाऊँगा। एक टर्मिनल ओपन किया है और अब हम यहाँ पर एक कमांड लगाएंगे। देखिए मैं कहाँ पर हूँ, सी यूजर्स अर्पित वन ड्राइव डेस्कटॉप लारावेल डैश डेमो, इस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, इस फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ एक कमांड लिखूँगा लारावेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लारावेल, ठीक है, स्पेस न्यू कमांड होती है नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए लारावेल को। और अब यहाँ पर जो नाम दूंगा वो होगा प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, हमेशा याद रखना प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल लेटर में रखें, एक अच्छी प्रैक्टिस है। स्मॉल लेटर में रखें, बिना स्पेस के साथ रखें। अगर नाम 2 वर्ड में या 2 से ज़्यादा वर्ड में तो अंडरस्कोर का यूज़ कर लें। ठीक है, कर तो आप डैश का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ फर्स्ट डेमो। ठीक है, मैंने इस तरीके से रखा है। ये फर्स्ट अंडरस्कोर डेमो जो है लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम है, और लारावेल न्यू क्या कर रहा है, एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है। टेंशन मत लीजिए, हम इसको आगे लारावेल की जब वीडियोस आएंगी तो हम इसमें प्रॉपर देखेंगे कि लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर काम कैसे किया जाता है, पूरी सीरीज़ आएगी लारावेल के ऊपर। ठीक है, स्टेप्स एंड ट्रिक्स भी आएंगी। तो अभी हम सिर्फ लारावेल को टेस्ट करके देख रहे हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। हम एंटर मारेंगे। अब हमसे कुछ लारावेल 12 वर्जन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसकी वजह से हमसे पहले कमांड में ही ये पूछ रहा है इंस्टॉल करने से पहले कि क्या आप स्टार्टर किट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि रिएक्ट, जैसे कि व्यूजेस, जैसे कि लाइववायर सॉरी। तो ये होता क्या है कि बेसिकली इसमें रिएक्ट का कंपोनेंट भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते, तो हम इसमें NONE लिखकर एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कौन सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क आप प्रेफर करना चाहते हो। अब इसमें आप 1 कर लेना, 0 कर लेना, बट मैं 1 करने रहा हूँ। PHP यूनिट ज़्यादा मतलब चलता है और नाम उसका है, तो ठीक है 1 करके मैं एंटर कर देता हूँ। और इससे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, बट इसको आप जनरली 1 कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, लारावेल को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में देखिएगा, इस लारावेल जो हमारा डेमो था, लारावेल डैश डेमो प्रोजेक्ट, जो हमने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के अंदर, उसके अंदर एक फाइल बन चुकी है, फोल्डर बन चुका है फर्स्ट डेमो। इस पर ओपन करूँगा तो देखो कितने सारे फोल्डर और फाइल आ चुके हैं। ये अभी फाइल बना रहा है कंप्लीट, देखो बनने दो, ये इंस्टॉल हो रहा है। यानी कि लारावेल प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो रहा है, पूरा एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है। हम वेट करते हैं इसके प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने का। थोड़ा सा समय ले रहा है। देते हैं इसको समय थोड़ा सा। ठीक है, इसने लारावेल को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन अभी भी ये लास्ट स्टेप ये पूछ रहा है। अभी इसको हटाना मत, क्लोज मत करना, कुछ भी नहीं करना है इसको। लेकिन यहाँ पर भी पूछ रहा है कौन सा डेटाबेस आपका जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करने वाला है। अभी जब आप एप्लीकेशन में काम करोगे तो आप किस डेटाबेस के साथ खेलने वाले हो, बेसिकली किस डेटाबेस के साथ आप काम करने वाले हो। तो बेसिकली आपको अगर MySQL, क्योंकि जनरली हम MySQL यूज़ करते हैं PHP के साथ, तो अगर कोई और होगा तो नेक्स्ट फ्यूचर में हम बता देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी MySQL हम आगे काम करेंगे इसमें, और मैं भी इसमें वीडियो MySQL की बनाऊंगा। तो हमको MySQL यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देखो पहला आ रहा है SQLite, MySQL, MariaDB, PGSQL, Postgres, SQL, SRV, ठीक है, सर्वर। तो ये हमें MySQL इंस्टॉल करना है। तो आप राइट साइड में एक बार देखेंगे, यहाँ पे लिखा MySQL और लेफ्ट साइड में पीले कलर में लिखा हुआ है MySQL। तो आपको लेफ्ट साइड में जो पीले कलर में स्मॉल लेटर में MySQL ऐसे लिखा है, तो ऐसे ही लिखकर इसको एंटर कर देंगे। अब ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेटेड, वुड यू लाइक टू रन द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन। तो आपको यहाँ पर नो करना है और एंटर करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशंस होती हैं, यानी कि जो टेबल्स होती हैं वो आपको डिफ़ॉल्टली नहीं भेजनी है, अभी हम चेंजेस करेंगे तब भेजेंगे डेटाबेस के अंदर। और हम डेटाबेस का नाम भी रखेंगे और डेटाबेस का वो भी रखेंगे, URL भी रखेंगे और डेटाबेस बनाएंगे। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रन करते तो एक एरर आती, डेटाबेस नहीं मिलेगा, डेटाबेस नॉट फाउंड का एरर आता, इसलिए हमने नो किया है। अब हमसे एक एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि क्या आप npm इंस्टॉल और npm बिल्ड कमांड को भी रन करना चाहते हैं, तो नहीं, क्योंकि हम रिएक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं लारावेल के साथ, तो हम कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए नो करना है। जब भी आप रिएक्ट के साथ काम नहीं करो तो इसमें हमेशा नो करके एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास सारा कुछ आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लारावेल इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इस तरीके से लारावेल का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब हम इसको एक्सेस तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बेसिकली टर्मिनल में जाएंगे और न्यू टर्मिनल में जाएंगे, और अभी हमारे पास लारावेल डेमो तक का हमारे पास पाथ है, तो CD करेंगे और फर्स्ट डेमो ऐसे करके, देखो यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा, फर्स्ट डेमो करके आ जाएगा, हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। बट हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे, एक बार इस पर क्लोज फोल्डर पे क्लिक करेंगे और एक बार फाइल पे जाएंगे और एक बार ओपन फोल्डर पे जाएंगे। अब हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट बन चुका है, जहाँ पर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है बेसिकली, वहाँ पर चलेंगे। देखिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, बेसिकली यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कहाँ था, वन ड्राइव और उसके बाद डेस्कटॉप और लारावेल डेमो और फर्स्ट डेमो ये वाला फोल्डर था, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लारावेल का फोल्डर आ चुका है और अब हमारे पास डायरेक्टली ये फोल्डर ओपन हो चुका है लारावेल प्रोजेक्ट का। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वो 3 डॉट्स ऊपर जो लिखे हैं वहाँ पर जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे क्लिक करेंगे न्यू। और अब हम देखो यहाँ पर लारावेल डेमो फोल्डर के अंदर फर्स्ट डेमो के अंदर आ चुके हैं, यानी हम उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है, सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी की। अब हमको अगर लारावेल प्रोजेक्ट को रन करके देखना है, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक कमांड लिखनी पड़ेगी, php artisan और php artisan serve, SERVE सर्व, PHP आर्टिसन सर्व करेंगे और एंटर करेंगे तो अभी ये एक सर्वर को रन कर देगा लोकल होस्ट पे और एक लिंक बना देगा http://127.0.0.1:8000 पोर्ट पे। जब आप कंट्रोल कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो फॉलो लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर जाके तो आपके ब्राउज़र के अंदर ये एक खोल देगा। और यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर क्या देखा, कुड नॉट फाइंड द ड्राइवर कनेक्शन MySQL, क्योंकि इसके लिए MySQL होना ज़रूरी है, इसलिए ये लारावेल का ऐप चलेगा। इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करना चाहते। ये सक्सेसफुली, क्योंकि वेबसाइट को हम MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर डेटाबेस बनाएंगे, तभी काम चलेगा ये, तभी आगे वेबसाइट प्रॉपरली रन करेगी। इसलिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में, और ये वीडियो यहाँ पर हम एंड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और मुझे लगता है आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी लेट हो गया था, कुछ पर्सनल इशूज़ थे, किसी और वीडियो में उसको भी बात करेंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा इस बार, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं थोड़ा थोड़ा सा सही, बट थोड़ा थोड़ा मुझे अभी भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ हैं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में और आपको नॉलेज पहुँचाने तक की। और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कनेक्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और मुझ पर फॉलो भी करें। और मुझ पर मतलब मैं कहना चाहता हूँ बस थोड़ा सा आप टाइम दें, मैं पूरी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका ये लारावेल का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने ये इस वीडियो में समझाया कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं, सारे स्टेप्स देखे और ये कंप्लीट था, और आपको किसी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।